गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है आज का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें हमने क्या निकालना है? इसमें हमने फाइंड द जीरोस निकालने हैं। फाइंड द जीरोस। फर्स्टली हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती है। हमने जैसे पहले पढ़ाया, जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या हो, 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी जो आज का हमारा क्या टॉपिक है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का टॉपिक क्यों नाम रखा गया? अब द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर 2 या 2 से बड़ी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। इसमें अभी हमें क्या निकालना है? फाइंड द जीरोस निकालना है। जैसे फर्स्ट हम क्या लेते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें पहले फर्स्टली इस सम के जो इक्वेशन है, इसके हम में क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का? माइनस बी अपॉन में ए। बी का मीनिंग क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी हम ये सम लेते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमने क्या निकालना है? फाइंड द जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। पहले हम इससे क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना। क्या आया? माइनस 8। 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8। मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आए और प्लस या माइनस करें तो क्या आए? माइनस 2। अभी अब ऐसे फैक्टर करने हैं कि दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 आए और उन्हीं दो टर्म को आप प्लस या माइनस करें तो क्या आए? माइनस 2। अभी हम देखेंगे माइनस 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं। जैसे माइनस 1 इंटू 8 वो किस टेबल में जाता है? 2 टेबल में जाता है। 2 इंटू माइनस 4 3 टेबल में नहीं आता। 4 टेबल में कितने जाता है? 2 पे। तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2। और किस पे आता है? 3 पे नहीं आता, 4 पे नहीं आता, 4 पे आ गया। 5 पे नहीं आता, 6 पे नहीं आता, 7 पे नहीं आता और किस पे आता है? 8 पे। 8 इंटू माइनस 1। अब देखो, अब ये 4 टर्म बनी अपनी। इन 4 टर्म में से अपन ने एक टर्म लेनी है जिसका दो टर्म को प्लस या माइनस करे तो क्या आए? माइनस 2 आए। जैसे 1 माइनस 1 और 8, माइनस 1 और 8 को हम ऐड करें तो क्या आएगा? 7, क्योंकि माइनस 1 प्लस 8 तो क्या आया? 7। अगर इन टर्म को माइनस करें, माइनस 1 माइनस 8 तो क्या आया? माइनस का 9। मतलब ये फैक्टर मान लिए सेटिस्फाई नहीं है। सेकंड फैक्टर क्या है? 2 और माइनस 4। अगर 2 और माइनस 4 को हम ऐड करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 4 में 2 गया 2, 4 बड़ा है, निशान क्या आया? माइनस का। तो हमारे फैक्टर सेटिस्फाई हो गए। मतलब ये हमारा फैक्टर सेटिस्फाई हो चुका है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर क्या बना? 4 और माइनस 2 प्लस 2x एंड माइनस 4x माइनस 8। क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड टर्म इसमें से क्या लेना? हमने कॉमन लेना। एक्स स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन आता है? x। यहाँ क्या बचा? x पावर 2 थी, एक x पावर कॉमन बाहर आ गई। क्या बचा? x पावर 1 प्लस 2x था, x बाहर आया। क्या बचा यहाँ पर? ओनली 2 माइनस 4x माइनस 8। थर्ड और फोर्थ टर्म दोनों टर्म माइनस किया। अगर दोनों टर्म माइनस की हो तो माइनस बाहर आ जाता है। ऐसे ही 4 और 8 में कॉमन क्या आता है? 4 और 8 दोनों एक टेबल में जाते हैं 4 के टेबल में, तो हमारा कॉमन क्या आ गया? 4। यहाँ क्या बचा? x माइनस था, बाहर आ गया। क्या बचा? प्लस 8 था, 8 को 4 से डिवाइड किया, क्या आया? 2। अब दो टर्म 1 और 1
टू टर्म बन गई। अब इन टू टर्म में से कॉमन लेना, x और x+2 -4 x+2 में कॉमन क्या आता है x+2, तो x+2 कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -4। ये हमारी फैक्टर हो गए। अब इनकी वैल्यू निकालना। अब ये दो फैक्टर बने, इन दोनों फैक्टरों को 0 इक्वल रखना, x+2 = 0 और x-4 = 0। प्लस का 2 हो जाएगा, क्या होगा -2, -4 जाके +4। तो फर्स्ट की वैल्यू लिखेंगे हम अल्फा, अल्फा = -2, सेकंड क्या है बीटा = 4। हमारी दो वैल्यू निकल गई, अल्फा और बीटा। अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब जो जीरोस निकले हैं उनका हमने क्या करना, ऐड करना, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो टर्म निकली है उन दोनों को हमने जोड़ना। अल्फा की वैल्यू क्या है -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, बड़ी टर्म कौन सी है 4 प्लस का, तो टर्म प्लस की रही। सेकंड निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब इनका अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा वैल्यू क्या है -2 इंटू बीटा वैल्यू 4, प्लस माइनस, ये प्लस किया है माइनस किया है, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 8, तो 2 4 क्या होगा 8। तो ये क्या निकला हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम चेक करेंगे हमारा सम सही है गलत, तो उसके लिए क्या मेथड है, वेरिफिकेशन करना। तो वेरिफिकेशन के लिए हमने अभी ऊपर ये फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कहता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c/a। अब देखो अभी हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला -b/a। अब b का मीनिंग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -2, तो क्या लिखेंगे माइनस तो पहले ही था -2। a का मीनिंग क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो क्या लिखेंगे अपॉन में 1, माइनस प्लस, तो प्लस का 2। अब देखो हमारा क्या आया, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आई है 2, और ऊपर क्या निकली सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 2, तो हमारा ये सम सही है। सेकंड निकालना हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है c/a। c का मीनिंग क्या है कांस्टेंट टर्म, अपॉन में a का मीनिंग x² का कोफिशिएंट। अब यहां हम देखेंगे, अब यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है -2 और x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो हम क्या लिखेंगे, क्या फॉर्मूला c/a, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में क्या है x का कोफिशिएंट क्या है 1, ऊपर क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो -8, तो -8 अपॉन में 1 क्या होता है -8, तो हमारा क्या निकला था -8, ये -8, सम ऑफ जीरोस 2 and 2, हमारा सम क्या है सही निकला है। तो ये हम यहाँ से अपना सम भी चेक कर सकते हैं आंसर सही है या गलत है। और सेकंड सम देखते हैं, क्या है 4u² प्लस 8u। अब ये दो ही टर्म है, इसमें हम फैक्टर नहीं कर पा सकेंगे, तो क्या करना है इसके अंदर, जब दोनों एक स्केलर टर्म हो एक और 1 वाली टर्म हो तो उसके हमेशा फैक्टर नहीं होते, उसमें से कॉमन निकालना। अब देखो 4 और 8 में कॉमन क्या आता है, 4 8 दोनों किस टेबल में जाएगा, दोनों 4 टेबल में, और u² और u पावर 1, इस दोनों में से स्मॉल पावर वाला कौन सा है u की पावर 1, तो हम u की पावर 1 वाला कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ 4u² था, 4u कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा अंदर u प्लस 8u था, 8u में से 4u कॉमन ले लिया, u बाहर आ गया, 8 को 4 से डिवाइड करो क्या बचेगा 2,
दो टर्म बन गई। सिमिलरली दोनों जीरोस निकालने हैं तो क्या निकालने करेंगे, जीरोस निकालने के लिए दोनों टर्म को जीरो इक्वल रखेंगे। 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0.4 0, u प्लस 2 प्लस का इधर क्या होगा माइनस का, तो 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का मीनिंग क्या होता है -2। अब हमने क्या निकालना, अभी क्या निकली वैल्यू अल्फा की निकल गई और सेकंड वैल्यू बीटा की निकल गई। क्या निकालना, सम ऑफ जीरोज। क्या फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2। अब प्लस माइनस माइनस, तो 0 -2 तो क्या निकलेगा -2। सेकंड क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा वैल्यू क्या है 0 इंटू बीटा वैल्यू -2। 0 मल्टीप्लाई 2, 0 को किससे मर्जी मल्टीप्लाई करो क्या आता है हमेशा 0। 0 प्लस का हो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या निकालनी, वेरिफिकेशन, चेक करना कि हमारा सम सही है या गलत है। तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस निकालने क्या फॉर्मूला था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है b होता है अपॉन में a, मतलब u स्क्वायर कोएफिशिएंट। b की वैल्यू क्या है ऊपर, u के साथ क्या है 8, तो हम यहाँ क्या लेंगे 8, निशान माइनस का तो फॉर्मूले वाला आएगा। फिर अपॉन में u स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 4, तो अपॉन में क्या लेंगे 4, तो दोनों डिवाइड होते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बचा -2। ऐसे आगे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, c अपॉन में a। c का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब देखो इस टर्म के अंदर कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये u स्क्वायर वाली है, ये u वाली है, और कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम क्या लेंगे 0 अपॉन में a। a क्या है, u मतलब a का मीनिंग u स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या u स्क्वायर का 4, 0.4 0। ओके, अभी हम थर्ड सम देखते हैं। क्या है थर्ड सम, टी स्क्वायर -15, क्या है टी स्क्वायर -15। अब देखो, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता, जिसमें तो कुछ कॉमन आए हमें उसमें क्या लगाना, फॉर्मूला लगाना, आइडेंटिटीज लगाना। अब देखो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखा, अब देखो 15 के हमने एलसीएम लेकर पे बनाने हैं। अब 15 किस टेबल में आता है 3 × 5, 15 के टेबल क्या बनता है 3 × 5, ये फैक्टर बनते हैं, इनका पेयर नहीं बनता। तो क्या करेंगे 15 को हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे, जिसके पेयर ना बने हम उसको क्या लिखना, स्क्वायर रूट में लिखना, मतलब क्या लिखेंगे √15 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हैं 15 वापस आ जाता है, तो हमने इसको इस चीज में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये क्या है a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b एंड a प्लस b। अब a क्या है t माइनस यहाँ क्या b क्या है √15, t माइनस √15 एंड t प्लस √15। अब जीरोस निकालने हैं तो वही इक्वल टू 0 रखेंगे दोनों टर्म को, प्लस √15 इज इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू -√15 उधर क्या हो जाएगी प्लस का √15, और ये प्लस की है उधर क्या हो जाएगी माइनस का √15। ये क्या निकली अल्फा इज इक्वल टू √15, ये निकला बीटा इज इक्वल टू -√15। अब क्या निकालना, सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वैल्यू √15 प्लस बीटा वैल्यू माइनस का √15 प्लस माइनस माइनस √15 माइनस √15 माइनस √15 क्या होता है? 0। आगे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा वैल्यू √15 बीटा वैल्यू माइनस √15, ये प्लस की प्लस माइनस माइनस। अब √15 to √15 क्या लिखेंगे हम? √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? -15। अब हम चेक करेंगे हमारा सम सही है या गलत है। चेक करते हैं वेरिफिकेशन, इसे चेक करेंगे वेरिफिकेशन से। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a।